हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। लगातार जारी है बायोलॉजी की क्लास। साइंस में बायोलॉजी पहले देख रहे हैं, ठीक है। उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा टिश्यू, या जिसको बोला जाता है ऊतक, ठीक है। तो हमारा सेल वाला पार्ट जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो पिछले 3 क्लास हम सेल के बारे में बात किए थे, ठीक है। सेल एवं सेल डिवीज़न की, तो ये सब बातें हमने किए थे, ठीक है। तो ये 3 क्लास, फिर आज का क्लास रहेगा टिश्यू के बारे में, ठीक है, ऊतक। तो देखते हैं, चलिए। टिश्यू या हिंदी में इसे बोला जाता है ऊतक, ठीक है। चलिए, क्या क्या होगा इसके अंतर्गत, तो पहले हम ये डिस्कस कर लें। इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। एक तो इसके अंतर्गत इनका इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, ठीक है। इसके परिचय, परिभाषा, टिश्यू क्या है, वगैरह वगैरह, ये बातें करेंगे, ठीक है। फिर चलेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू में। टाइप्स ऑफ टिश्यू, या जिसको बोला जाता है ऊतक के प्रकार, ठीक है। ऊतक के प्रकार, ठीक है। और इस ऊतक के प्रकार में हमें 2 चीज देखने को मिलती है। एक आपका एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू, या जिसको बोला जाता है जंतु ऊतक, जंतु ऊतक। और दूसरा देखेंगे प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, या जिसको बोला जाता है पादप ऊतक। क्या है? पादप ऊतक, ठीक है। तो समझेंगे कि करके टिश्यू क्या है, टिश्यू के प्रकार क्या है, एनिमल टिश्यू क्या है, इनके और कौन कौन से प्रकार हैं, पादप टिश्यू क्या है और इनके और कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिछले क्लास में, ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्लास में मैंने ये बताया था। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। टिश्यू, तो पहले समझिए टिश्यू या ऊतक क्या होता है। चलिए, फर्स्ट क्लास में मैंने क्या कहा था, परिभाषा देखेंगे। लेकिन परिभाषा देखने से पहले समझना जरूरी है, और समझ जाएंगे तो परिभाषा अपने आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्लास में मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे आपके सेल होंगे, ठीक है। एक से अधिक बहुत सारे क्या होंगे, सेल होंगे। और बहुत सारे सेल जब मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल जब मिलेंगे और मिलने के बाद, ठीक है, एक चीज का निर्माण करेंगे जिसको बोला जाता है ऊतक, ठीक है, ऊतक। और मैंने कहा था ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक ऑर्गन का, अंग का,
या ऑर्गन का, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। यही बात हमने की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ऊतक क्या है? ऊतक ये है कि बहुत सारे सेल जब मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं को जब हम इकट्ठा कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, मिल जाएंगे, तब वो क्या कहलाता है? ऊतक। लेकिन बात अभी अधूरी है। अधूरी क्यों है? क्योंकि हमने कहा सिर्फ बहुत सारे सेल मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा था? इस सेल की परिभाषा में मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है। कोई भी सेल एक ऐसा यूनिट है हमारे शरीर का, किसी भी एनिमल टिश्यू का, ठीक है, किसी भी प्लांट टिश्यू का, ऐसा एक क्या है? यूनिट है, यूनिट इकाई है, ठीक है, जिसमें फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह का है, ठीक है। जैसे इसको बोला जाता है कार्यात्मक, ठीक है, संरचनात्मक, संरचनात्मक, ठीक है, कार्यात्मक, संरचनात्मक, ठीक है। तो हमने जब सेल पढ़ाया थे, ठीक है, तो सेल के अंदर मैंने बता दिया था कि सेल या कोशिका एक ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, जो कार्यात्मक और संरचनात्मक टाइप के हैं। कहने का मतलब है जैसा कार्य रहेगा वैसे इसकी संरचना रहेगी, ठीक है। और मैंने एग्जांपल से थोड़ा बताया था कि कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति में, ठीक है, उस व्यक्ति में, उस मानव में क्या देखने को मिलता है? नंबर ऑफ सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल की अगर बात की जाए तो हर बॉडी के हर एक अंग में, चाहे जीभ में हो, यहाँ पर भी हो, पैर में हो, हर छोटी छोटी हर जगह क्या है? आपका सेल मौजूद है, ठीक है। और मैंने कहा था कि जैसी उसकी संरचना होगी वैसी उस कार्य को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ब्रेन की संरचना, ठीक है, ब्रेन में आपको नर्व टिश्यू देखने को मिलता है, सॉरी नर्व सेल, अभी सेल की बात करें, ठीक है, नर्व सेल को देखने को मिलता है। हार्ट में आपकी कार्डियक सेल देखने को मिलेगा, क्या है? कार्डियक सेल देखने को मिलेगा। तो क्या नर्व सेल का कार्य सोचने समझने, ठीक है, सोचने समझने के लिए किया जाता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, सोचने समझने, ठीक है। कार्डियक सेल हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से क्या होगा? रिलेटेड जितने भी चीजें देखने को मिलेगी वो होगा। तो क्या है, जैसा संरचना है वैसे उस कार्य को एग्जीक्यूट करता है। नहीं कार्डियक सेल नर्व सेल की तरह बिहेव कर सकता है, नहीं नर्व सेल कार्डियक सेल की तरह बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अलग प्रकार की सेल है, ठीक है। कार्डियक सेल एक अलग प्रकार के सेल है, ठीक है। अब देखिए, जब टिश्यू का निर्माण होगा, जब टिश्यू का निर्माण होगा, मान के चलिए नर्व टिश्यू की बात करें यहां पर, अगर यहां टिश्यू का निर्माण होगा, किस टिश्यू का? नर्व टिश्यू का निर्माण होगा। अब नर्व टिश्यू का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ नर्व सेल ही मिलके बनेंगे, समझेगा, नंबर ऑफ नर्व सेल से ही मिलकर बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कार्य क्या है? नर्व सेल का सोचने समझने की बात। अगर नर्व टिश्यू में अगर मैं कार्डियक सेल, बहुत सारे कार्डियक सेल या फिर कुछ कार्डियक सेल, कुछ नर्व सेल, ठीक है, कुछ अलग सेल को मैं मिक्स करके अगर टिश्यू बनाना चाहूं तो वो प्रॉपर टिश्यू नहीं कहलाएगा। टिश्यू तभी कहलाएगा जब कोई भी सेल सेम टाइप का हो, ठीक है। तो नर्व टिश्यू के लिए आपका प्रॉपर पूरा नर्व सेल होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब एक से अधिक जो है आपके क्या मिलेंगे? नर्व सेल मिलेंगे, और एक से अधिक नर्व सेल मिलकर नर्व टिश्यू का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार एक से अधिक कार्डियक सेल मिलेंगे,
एक से अधिक क्या मिलेंगे, कार्डियक सेल मिलेंगे, और उसी प्रकार यहाँ पर कार्डियक टिश्यू का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि टिश्यू के लिए प्रॉपर वही सेल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो उस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो नर्व टिश्यू के लिए वही नर्व सेल की जरूरत पड़ेगी, कार्डियक टिश्यू के लिए कार्डियक सेल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो परिभाषा में मैं नेक्स्ट पॉइंट में चला जाता हूं, चलिए नेक्स्ट पेज। तो परिभाषा में मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, कोशिकाओं का ऐसा समूह। ठीक है, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि कोशिकाओं का, सेल का ऐसा समूह जो अपने ठीक है, जो उसके कार्य समान हो, संरचना समान हो। ठीक है, कहने का मतलब स्ट्रक्चर समान, कार्य समान हो, संरचना समान हो, आकार समान हो, आकृति समान हो। ठीक है, उनके फंक्शन समान हो। ये सारी चीजें अगर समान हैं तब हम क्या कर सकते हैं, वो एक प्रकार का टिश्यू है। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप वही लिखिए। ठीक है, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी संरचना, कार्य, आकार, आकृति, ठीक है, संरचना, आकार, आकृति, उत्पत्ति समान हो। ठीक है, तो डेफिनेशन या परिभाषा अगर हम लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी क्या हो, संरचना, ठीक है, संरचना, कार्य, आकार, आकृति, उत्पत्ति सभी अगर समान होते हैं तब वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, और ये बातें हमने इस जगह हमने समझी। ठीक है, तो परिभाषा, चलिए नेक्स्ट कुछ और चीजें हैं, कुछ और पॉइंट है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अभी हिस्टोलॉजी क्या है भाई? ठीक है, एक चीज मैंने बताया था, क्या, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, क्या बताया था भाई, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो हिस्ट्री, अगर साइटोलॉजी क्या कहलाता है, कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, अगर साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाएगा तो हिस्टोलॉजी क्या कहलाएगा, ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो है साइंस में आप देखेंगे अलग अलग पार्टों का अध्ययन जो है अलग अलग चीज के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, अभी सेल आए हैं तो हम सेल को हम क्या कहते थे, साइटो नाम दिए थे। ठीक है, सेल, साइटो, या जिसको कोशिका बोला जाता था। ठीक है,
तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता था? साइटोलॉजी। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा? उसको बोला जाएगा हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाएगा? हिस्टोलॉजी। ये चीज समझिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, ठीक है, इसकी खोज, डिस्कवर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी खोज? एक नाम याद रखिए, मार्सालो मालपिघी। ठीक है, मार्सालो मालपिघी। क्या है? मार्सालो मालपिघी। ये भाई साहब क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। क्या कहलाएगा? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ऊतकों के पितामह। अगर हिंदी में लिख, ऊतक, ऊतकों के पितामह। जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, जैसे फादर ऑफ, मैंने कहा बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है, सॉरी, चलिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मार्सालो मालपिघी। ठीक है, तो फादर ऑफ क्या है? हिस्टोलॉजी। तो उसी प्रकार चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज और है, देखिए, ये जो शब्द है, कौन सा शब्द? टिश्यू या ऊतक। टिश्यू या ऊतक शब्द, ठीक है, दिया गया था। सर नाम लिख देता हूं डायरेक्ट यहां पर। एक नाम लिखिए। ठीक है, मेयर, मेयर साहब। ठीक है, इस मेयर साहब को कहा जाता है, ये टिश्यू या ऊतक शब्द, ठीक है, दिया गया। कहने का मतलब है मार्सालो मालपिघी ऊतक के तो पितामह हैं, उन्होंने ऊतक की खोज की है। ठीक है, लेकिन इस ऊतक का ऊतक नाम, ठीक है, इस ऊतक का ऊतक नाम रखने वाले कौन हैं? रखने वाले कौन हैं? वो है मेयर साहब। ठीक है, तो एक तो ये फर्स्ट, दूसरा मेयर, और एक और नाम आप देखेंगे थर्ड, जिसको बोला जाता है विंचेट। ठीक है, विंचेट या विंचेट, बिचेट, हम क्या है? बिचेट। ठीक है, और ये बिचेट के बारे में कहा जाता है कि ये टिश्यू या ऊतक का प्रयोग प्रथम बार किया गया। ठीक है, तो मेयर द्वारा टिश्यू शब्द दिया गया, बिचेट द्वारा टिश्यू ऊतक का प्रयोग प्रथम बार किया गया है, मार्सालो मालपिघी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, परिभाषा, टिश्यू क्या है, टिश्यू की परिभाषा क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है। ठीक है, और वहीं पर मैंने बताया यहाँ पर साइटोलॉजी क्या है। ठीक है, जिसकी चर्चा हम कर चुके थे। सॉरी, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊतकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू।
टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसको बोला जाता है ऊतक के प्रकार। बेसिकली देखा जाए तो ऊतक के जो प्रकार है वो आपको देखने की मिलता है दो प्रकार। एक जिसको हम कहते हैं जंतु ऊतक, अभी जस्ट बताया, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, या जिसको बोला जाता है जंतु ऊतक। दूसरा जिसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू। ये थोड़ा तो सीधा कर लेता हूँ मैं। सेकंड या दूसरा जिसको बोला जाता है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कहने का मतलब है पादप ऊतक, पादप ऊतक। इस एनिमल टिश्यू के चार भाग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसके खुद के चार प्रकार हैं। एक जिसको बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, जिसको बोलते हैं उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। ठीक है, सेकंड जिसको बोला जाता है मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। सॉरी, यहाँ स्पेस नहीं रहेगा, मैं थोड़ा इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इस प्रकार लिख देता हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट जिसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में उपकला ऊतक। पहले लिख देते हैं फिर समझेंगे एक एक करके। दूसरा मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, या जिसको बोला जाता है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। ठीक है, फिर आपके है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये सभी है कनेक्टिव टिश्यू, या जिसको बोला जाता है संयोजी ऊतक। सॉरी। उसके बाद फोर्थ नंबर में आप देखेंगे, ठीक है, नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू, या जिसको बोला जाता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये चार चीजें हैं। इसके भी दो पार्ट हैं। ठीक है, किसके दो पार्ट है भाई? इस प्लांट टिश्यू के भी क्या है, दो पार्ट है। लेकिन इस प्लांट टिश्यू की बात करें तो हम एक दो, ठीक है, यहाँ पर मेरा वीडियो चल रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा नीचे लिखने में।
ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ प्लांट टिश्यू को। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। चलिए हम बात करें किसकी, प्लांट टिश्यू। ठीक है, पादप ऊतक, पादप ऊतक। तो प्लांट टिश्यू पादप ऊतक की चर्चा करेंगे। एक जिसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जिसको बोला जाता है विभाज्योतक। क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे, विभाज्योतक ऊतक, विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, दूसरा या सेकंड जिसको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, इस विभाज्योतक ऊतक को भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक। मैं मेरिस्मेटिक को एम डाल देता क्योंकि यहां पर लिख चुका हूं। ठीक है, इसको बोला जाता है शीर्षस्थ ऊतक, शीर्षस्थ ऊतक। दूसरा जिसको बोला जाता है लैटरल टिश्यू। ठीक है, शीर्षस्थ ऊतक। दूसरा जिसको बोला जाता है लैटरल मेरिस्मेटिक। क्या है, लैटेरल मेरिस्मेटिक को एम डाल देता हूं। ठीक है, पार्श्व विभाज्योतक, इसको बोलते हैं पार्श्व विभाज्योतक। ठीक है, और थर्ड जिसको बोला जाता है इंटर कैलुकैरी मेरिस्मेटिक, एम जिसको बोला जाता है अंतर्वेशी ऊतक। ये सभी को एक एक करके देखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ अभी लिख रहे हैं इसके टाइप्स। ठीक है, चलिए स्थायी ऊतक के भी क्या है, दो प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक जिसको बोला जाता है सिंपल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल टिश्यू, या जिसको बोला जाता है साधारण ऊतक, साधारण ऊतक।
दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है, जिसको बोलते हैं जटिल ऊतक। और इस जटिल ऊतक की आप देखेंगे फिर दो प्रकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक जिसको आप पढ़ते हैं जाइलम, दूसरा जिसको पढ़ा जाता है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। हिंदी में भी जाइलम और फ्लोएम। तो ये भाई साहब याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ये वीडियो चल रहा है यार, ये वीडियो के अंदर मत आए, ठीक है। फ्लोएम, ठीक है, चलिए, ठीक लग रहा है, चलिए, ठीक है। सिंपल टिश्यू के भी 3 प्रकार है, लेकिन वो 3 प्रकार फिर मैं वहाँ बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। इस सिंपल टिश्यू के भी क्या है? 3 प्रकार है। एक, दो, 3। तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, वहाँ बताऊंगा जब आएगा सिंपल टिश्यू हमारा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू के, जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, ठीक है, पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, ठीक है। फिर ये सभी चीज़ें फिर आगे हम देखेंगे। प्लांट टिश्यू को भी डिवाइड किया गया 2 भागों में, एक जिसको बोला जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, विभाज्योतक, और विभाज्योतक के बाद परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में एपिकल मेरिस्मेटिक सिसस ऊतक, लैटरल मेरिस्मेटिक पार्श्व विभाज्योतक, इंटरकैलिकुलर मेरिस्मेटिक अंतर्वेशी ऊतक। परमानेंट टिश्यू को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सिंपल टिश्यू जिसको बोला जाता है साधारण ऊतक, दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जिसको बोला जाता है जटिल ऊतक, ठीक है। और इस जटिल ऊतक के भी 2 प्रकार है, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है, ठीक है, सॉरी। और साधारण ऊतक के भी 3 प्रकार है, जिसकी चर्चा मैं वहाँ करूँगा जब आएगा तो, ठीक है। और फिर वहीं बात मैंने एनिमल टिश्यू में कही, उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू और संयोजी ऊतक, और नर्व टिश्यू और तंत्रिका ऊतक। ये 4 वहाँ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू के अंदर। सबसे पहले एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू में सबसे पहला रहेगा आपका उपकला ऊतक, ठीक है। तो देखेंगे एनिमल टिश्यू या जिसको बोला जाता है जंतु ऊतक, ठीक है, जंतु ऊतक। और इस जंतु ऊतक में सबसे फर्स्ट है आपका चलिए, सबसे फर्स्ट है आपका, वो है इपीथेलियल टिश्यू या जिसको बोला जाता है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, देखेंगे। देखिए, इपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये शरीर की सबसे बाहरी भाग, ठीक है, सबसे बाहरी भाग में देखने को मिलता है, बाहरी भाग में पाया जाता है, पाया
जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये चमड़े देख रहे हैं, ठीक है, तो शरीर के जितने भी लेयर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो बाहरी भाग में क्या है, ये उपकला ऊतक देखने को मिलता है, एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके कार्य की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये बाहरी भाग में है, तो एक प्रकार का क्या करेगा, रक्षा करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रक्षा करेगा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रदान करेगा, सिक्योरिटी प्रदान करेगा। किससे, किससे रक्षा करेगा, किससे सिक्योरिटी प्रदान करेगा। अगर देखिए कभी ऐसा लगता है आपको, कभी ऐसा लगता है आपको, जब कभी ठंडी पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है तो आपकी बॉडी एकदम ठंड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ठंडी को अपना बॉडी बाहर तक ही रोक के रखता है। ठीक है, अंदर जाने या अंदर घुसने के लिए, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा जो है ठंडी अगर होगी तभी वो घुस सकता है, और इसी को रक्षा, ठीक है, चाहे वो ठंडी हो, ठंडा हो, गर्म हो, ठीक है, बरसात हो, ठीक है, पानी हो, इससे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, बाहरी जितने भी वातावरण है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी रक्षा, उसकी सिक्योरिटी प्रदान करने का कार्य कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा है समझिए। ठीक है, बस ये याद रखिए कि एपिथेलियल टिश्यू और शरीर के बाहरी भाग में पाया जाता है, बाहरी अंग में पाया जाता है। इसका कार्य ठंडी, गर्मी, बरसात, जितने भी बाहरी वातावरण है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी क्या करता है, रक्षा करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है उस बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दूसरा है मस्क्यूलर टिश्यू, या जिसको बोला जाता है क्या, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, अब पेशी ऊतक है तो समझिए पेशियों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, पेशी में पाया जाएगा। ठीक है, और ये पेशी ऊतक कहाँ मिलता है, मैंने कहा किसमें, पेशियों में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, और ये मस्कुलर टिश्यू है, इस मस्कुलर टिश्यू की भी क्या है, 3 प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ये बेटर है। चलिए, इस मस्कुलर टिश्यू के क्या है, 3 प्रकार है। ठीक है, एक जिसको बोला जाता है आपके नॉन वॉलंटरी, ठीक है, अनैच्छिक पेशी, जिसको बोला जाता है अनैच्छिक पेशी। ठीक है, वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, दूसरा जिसको बोला जाता है वॉलंटरी, जिसको बोला जाता है ऐच्छिक पेशी। क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी। और थर्ड जिसको बोला जाता है कार्डियक पेशी। सॉरी ये थोड़े स्क्रीन में क्या आ गया है, एक मिनट। ठीक है, थर्ड जिसको बोला जाता है
कार्डियक, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या कहा जाता है? कार्डियक पेशी, कार्डियक पेशी। तो पेशियों में पाया जाता है, ठीक। तो पेशी से संबंधित, अब देखिए इसको प्रॉपर आप समझिएगा, ठीक है। क्या होता है अनैच्छिक पेशी? नाम से स्पष्ट है, अनैच्छिक पेशी मतलब हमारे इच्छा के बगैर, ठीक है, इच्छा के बगैर कार्य करता है। अब कैसे इच्छा के बगैर कार्य करता है, ठीक है। ऐच्छिक पेशी अगर हम देखें, पहले इसकी अगर बात कर ले, ऐच्छिक पेशी देखें तो इसको क्या कर सकते हैं? ये हमारे नियंत्रण में रहता है। सॉरी, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर। हमारे नियंत्रण में कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। तो जैसे हमारे नियंत्रण में कार्य करते हैं, एग्जाम्पल से आप समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका हाथ है, आपका पैर है, हाथ और पैर की पेशियां, ठीक है। जैसे मैं इस हाथ को बोलूं, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इस हाथ को इस तरफ घुमा सकता हूं, इस तरफ घुमा सकता हूं, ठीक है, कहीं भी मूव करा सकता हूं। पैर को मैं कहीं भी मूव करा सकता हूं, ठीक है। तो हाथ या पैर के जितने भी आप टिश्यू देखेंगे, ऊतक देखेंगे, ठीक है, वो किस प्रकार के हैं? ऐच्छिक, मतलब हमारे इच्छा से वो चलते हैं। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मेरी मर्जी है तो लिख रहा हूँ, ठीक है, मर्जी नहीं रही तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें वहीं पर किसकी? नॉन वॉलंटरी टिश्यू, या जिसको बोला जाता है अनैच्छिक पेशी, ठीक है, अनैच्छिक पेशी ऊतक। और अनैच्छिक पेशी ऊतक क्या है? हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करते, ठीक है, हमारे नियंत्रण से बाहर रहते हैं, नियंत्रण से बाहर रहते हैं, बाहर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो कैसे? जैसे कि लीवर हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए, ठीक है, किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ठीक है। तो देखिए लीवर, ठीक है, लंग्स, किडनी, हार्ट, ये सभी चीजें हैं जो क्या करेगा? अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, हमारे इच्छा पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। लंग्स में अगर सांस लेने की बात आती है, ठीक है, सांस अंदर लेना बाहर लेना, ठीक है, लंग्स अपना कार्य करेगा, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से कार्य करेगा, ठीक है। हार्ट की बात करूं, ठीक है, वो धड़कन की कार्य करता है, धड़कन, धड़कन पिक्चर देखे ना भाई, ठीक है, तो धड़कन की तरह कार्य करता है, पंपिंग करता है, ठीक है। तो वो हमारी मर्जी पर नहीं रहता, ठीक है, वो मर्जी पर रहता है, किसकी? अपनी मर्जी पर, ठीक है। तो अपनी इच्छा से वो कार्य करता है। किडनी हो गया, ठीक है, ब्लड प्यूरिफिकेशन की बातें करें, ठीक है, बट क्या करता है? किडनी का कार्य क्या करता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड को छानने को कार्य करता है, ठीक है। अशुद्ध ब्लड, ठीक है, जो भी ब्लड है उसको अशुद्धियों को छान के में शुद्ध ब्लड प्रदान करता है, जो हार्ट में जाता है। बहुत सारी चीजें हैं वो किडनी और हार्ट वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इनका कार्य क्या है? ब्लड को छानना, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। तो ये भाई अगर मैं कहूँ कि किडनी ब्लड को प्यूरिफिकेशन ना करे तो क्या वो मान लीजिएगा? ठीक है। क्या वो हार्ट धड़कन धड़के मत तो क्या मान लेगा? नहीं। तो ऐसी हमारी पेशियां हैं, ठीक है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऐसी पेशी को हम बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। जैसे लीवर है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, ठीक है, ये अपनी मर्जी के मालिक है, ठीक है, ये ऐसे कार्य करते हैं।
और जैसे हाथ पैर हो गए वो इच्छा से चलते हैं तो हमें क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी। सॉरी, ये हर्ट वाला जो है चीज़ें यहाँ आपको देखने के लिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, इसको हटा दीजिए। चलिए, एक्चुअली मैं इसी को यहीं लिख दिया था, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, आपके कार्डियक टिश्यू, जस्ट अभी बताया, ठीक है। हर्ट या हृदय में पाया जाता है, क्या है, पाया जाता है। देखिए, कार्डियक पेशियों तक साइंस या बायोलॉजी को पढ़ने का एक सबसे बेस्ट तरीका वो होता है जहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक पर हम फोकस करें, ठीक है। क्योंकि साइंस ऐसा है, एक टॉपिक पर हजारों टॉपिक वहाँ पर ऐड होते हैं, ठीक है। एक टॉपिक पर हजारों टॉपिक ऐड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लिखा कार्डियक पेशी, तो अगर मैं हार्ट के बारे में बताना चाहूँ तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें और आएगी जहाँ पर हम बात करेंगे जैसे नर्व टिश्यू की, ठीक है। तो यहाँ पर नर्व टिश्यू की अगर बात करेंगे तो नर्व टिश्यू में भी आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि तंत्रिका तंत्र जब मैं पढ़ाऊँगा तब प्रॉपर तंत्रिका तंत्र या नर्व टिश्यू वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक जो है सिस्टमेटिक तरीका होता है बायोलॉजी को पढ़ने का, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर हजारों टॉपिक वहाँ पर मिक्स होते हैं, तो सभी को हम नहीं करा सकते। तो प्रॉपर हमारा फोकस टिश्यू पर रहेगा, ऊतक पर रहेगा, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, तो हार्ट पर नहीं चलेंगे, नहीं तंत्रिका तंत्र पर चलेंगे, ठीक है। प्रॉपर हम अलग से उसका टॉपिक है। और जैसे कि हमने यहाँ पर ये भी बात की थी, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, सबका एक अलग अलग टॉपिक है। यहाँ पर लीवर का अलग टॉपिक है, लंग्स का अलग टॉपिक है, ठीक है। जैसे लंग्स में आपका रेस्पायरेशन वगैरह आया जाएगा, ठीक है। किडनी है, ठीक है, ये जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम जहाँ पर उत्सर्जी अंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग टॉपिक है, इसको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना समझिए, यहाँ पर तीन चीज़ें, अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, कार्डियक पेशी, ठीक है। और ये मस्कुलर टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है जिसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है कनेक्टिव टिश्यू, या जिसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। क्या है, संयोजी ऊतक। चलिए, इस कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के भी दो भाग हैं, ठीक है। क्या है, उस संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू के भी क्या है, दो भाग है। एक भाग जिसको जो किस फॉर्म में रहता है, एक लिक्विड फॉर्म में रहता है और दूसरा सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसके भी क्या है, दो भाग है, ठीक है। एक जिसको सॉलिड या ठोस रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉलिड या ठोस रूप में। और दूसरा जो देखने को मिलेगा लिक्विड या द्रव के रूप में, ठीक है, लिक्विड या द्रव के रूप में। सॉलिड या ठोस के रूप में, ठीक है, और दूसरा लिक्विड या द्रव के रूप में। दो चीजें आपको कनेक्टिव टिश्यू, देखिए, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू में बता, कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है ये जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। बॉडी के अलग अलग भाग को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। ये क्या करेगा, बॉडी के अलग अलग भाग को जोड़ता है या जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को अगर डेफिनेशन लिखा जाए, ठीक है, मैं
एक्चुअली भूल गया था यहाँ पर, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू या सोजी ऊतक को बोला जाए तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, अलग अलग भाग को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, संयोजी मतलब संयोजन करना, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करना, ठीक, इंग्लिश में और हिंदी में यही, ठीक है। चलिए, और इस सॉलिड फॉर्म के अंतर्गत आपको तीन चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म के अंदर आपको एक सॉलिड फॉर्म के अंदर एक फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा लिगामेंट। क्या है? लिगामेंट। दूसरा जिसको बोलते हैं टेंडन, टेंडन। और तीसरा, थर्ड, कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है। अब ये चीजें क्या है? लिगामेंट का कार्य करता है हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का। हड्डियों को किससे? हड्डी। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर क्या करके और अच्छे से समझाऊंगा। हड्डियों को हड्डी से जोड़ना इसका कार्य है। टेंडन का कार्य है हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ना, ठीक है। हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ना, ठीक है। कार्टिलेज, हड्डियों के जॉइंट पर कार्य करना, ठीक है। किस पर? हड्डियों के जॉइंट पर कार्य करना। हड्डियों के जॉइंट पर कार्य करना, कार्य करना, ठीक है। चलिए, तो ठोस रूप में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। और ठोस रूप में आपको लिगामेंट हो गया, ठीक है। आपका टेंडेंट हो गया, आपका कार्टिलेज हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिए, कुछ चीजें चलिए थोड़ा नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। देखिए, एक संरचना अगर मैं आपको ये इस प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है। सॉरी, हड्डी फर्स्ट, हड्डी सेकेंड, ठीक है। दो हड्डी है वहां पर ज्वाइंट, जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी है। देखिए, इसको मैं यहाँ पर मैं थोड़ा बताऊंगा, लेकिन जब आएगा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, कंकाल तंत्र,
उसमें प्रॉपर हम स्टडी करेंगे। मैंने फिर वही बात की, हम जिस टॉपिक में हैं उसी को फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लिगामेंट की बात हो रही है, टेंडन की बात हो रही है, थोड़ा कार्टिलेज की बात हो रही है, तो इसको थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है। ये वाला जो दांत नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। ये बाहरी भाग जिसको हम लिगामेंट क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोला जाता है सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है, सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है, सिनोवियल द्रव जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जॉइंट है, देखिए जॉइंट, ठीक है, दो हड्डियों के बीच। तो मैंने कहा हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट का कार्य करेगा। ये हड्डी, एक हड्डी, हड्डी 1 और हड्डी 2, ठीक है, बोन जिसको बोला जाता है, ठीक है। और हड्डी 1 हड्डी 2 की बात की जाए तो दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर येलो कलर मैं यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। येलो कलर का जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है और द्रव कार्य करता है, लुब्रिकेंट का कार्य करता है। और लुब्रिकेंट कहने का मतलब हमारे हड्डियों को प्रॉपर मोड़ने के लिए क्या है, वो सहायक प्रदान करता है। ये नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कट कट की आवाज़ आएगी, घर्षण कार्य करेंगे। जैसे बचपन में आप जानते हैं कि आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, और जब साइकिल चलाते हैं तो देखिएगा कभी उस साइकिल के चैन में, ठीक है, या फिर साइकिल को आप जब धो के लाएंगे, देखिए तालाब में या कहीं साइकिल को धो देते हैं तो धोने के बाद उनका चैन जो है कट कट की आवाज़ आता है। और जब तक उसमें ऑयल नहीं डालेंगे चैन में, ठीक है, तब तक आवाज़ आती रहेगी, ठीक है। और जब से ऑयल जाएंगे तो ऑयल डालेंगे तो स्मूथ चलने लगेगा। तो यही स्मूथ का कार्य कौन करता है, सिनोवियल फ्लूइड कार्य करता है, ठीक है। और जैसे ही हमारा उम्र होते रहेगा, ठीक है, होते जाएगा, वैसे ही फ्लूइड की कमी होती जाएगी। इसलिए बुढ़ापे में आप देखना हड्डियों में ये कटकट की आवाज़ जो है देखने को मिलती है, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें। कार्टिलेज की मैं बात कर लूँ, यहाँ कार्टिलेज का कार्य का हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि ये रक्षा करता है किसको, हड्डियों को टूटने के लिए, ठीक है, हड्डियों को टूटने हेतु क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। आप देखिए कभी आपका जब एक्सीडेंट होगा, जब आपका कभी एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट होंगे तो आप देखेंगे आपका जो है जब टूटेगा, ठीक है, आपका हड्डी टूटेगा तो प्रॉपर पहले हड्डी नहीं टूटता। नॉर्मल और एक्सीडेंट हुआ तो प्रॉपर आपका हड्डी नहीं टूटता, पहले जो है कार्टिलेज टूटता है और कार्टिलेज टूटने के विधि बाद ही आपका हड्डी टूटता है, ठीक है। तो प्रॉपर ये रक्षा करता है, ठीक है, ये याद रखिए। तो ये प्रॉपर हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, जहां जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कंकाल तंत्र में। किस में पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र का जो है अलग से क्या होगा, एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम प्रॉपर हड्डी की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, सिस्टम वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अलग से टॉपिक रहेगा। तो ये समझिए पहले, ठीक है। तो ये सारी बातें आप देख लीजिए, लिगामेंट हड्डी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा लिगामेंट, दूसरा टेंडेन, तीसरा कार्टिलेज, ठीक है।
हड्डियों की मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन रहेगा आपका टेंडेन, कार्टिलेज, लिगामेंट, अन्य, या इनमें से कोई नहीं। हड्डियों के जॉइंट पर कार्य करता है कार्टिलेज। तो जॉइंट पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है मैंने बताया, ठीक है। हड्डियों को टूटने से बचाता है, ठीक है। क्या करेगा, ये हड्डियों को टूटने से बचाता है, हड्डियों को, ठीक है, टूटने से क्या करता है, बचाता है। और ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हुआ तो पहले कार्टिलेज टूटेगा, इसलिए वहां पर रक्षा करता है, ठीक है। तो 3 चीजें हैं, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, प्रॉपर याद रखिएगा। लिक्विड के अंदर अगर बातें करें तो लिक्विड के अंदर एक है आपका ब्लड। अब फिर वही बात आएगी, सिर्फ इतना याद रखिए, रक्त, ठीक है। लिम्फ या लसिका, लिम्फ या लसिका, क्या याद रखिएगा, रखिएगा याद, क्योंकि मैंने बार बार कहा है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। अब मैं तो इसके अंदर नहीं घुस सकता, ब्लड के अंदर, कहने का मतलब ब्लड को नहीं बता सकता अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ब्लड वाला पार्ट आएगा तो प्रॉपर ब्लड क्या है, आरसीबी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, थ्रोम्बोप्लास्ट क्या है, लिम्फ क्या है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और हड्डी की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम या हड्डी, ठीक है, कंकाल तंत्र में हम ये इससे भी ज़्यादा देखेंगे। तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे। फिर संयोजी ऊतक देख रहे हैं, चलिए। चलिए नेक्स्ट है आपका नर्व टिश्यू। फोर्थ है, क्या है, नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू या जिसको बोला जाता है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। ये, ठीक है, ये बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बने हैं, बहुत सारे, क्या है, न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। तो फिर वही बात कहना चाहूंगा, ये क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, नर्वस सेल क्या है, एक्सॉन क्या है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस वगैरह बहुत सारी चीजें, नर्वस सीएनएस क्या है, ठीक है, पीएनएस क्या है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए नर्व सेल में याद रखिए, सॉरी नर्व टिश्यू में याद रखिए, तंत्रिका तंत्र बहुत सारे उससे मिलकर बना है, ठीक है, किससे, न्यूरॉन से मिलकर बना है, ठीक है। और इनके 2 भाग, ठीक है, एक सीएनएस, एक पीएनएस, ठीक है, एक जिसको बोला जाता है सीएनएस, क्या है, इसके आप देखते हैं 2 भाग देखते हैं, क्या है, 2 भाग देखते हैं, एक जिसको बोला जाता है सीएनएस और दूसरा पीएनएस, ठीक है। सीएनएस कहने का मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरीफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है, पेरीफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों अलग ही हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सीएनएस, क्या होता है पीएनएस, ठीक है। पूरा नर्व से जो है सिस्टम जब पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, तो वहाँ पूरा हम बात करेंगे, पूरी तरह से व्याख्या करेंगे, ठीक है। बस इतना समझिए, नर्व टिश्यू होता है, तंत्रिका ऊतक होते हैं, और वो तंत्रिका ऊतक जो है किसके लिए, ब्रेन के लिए कार्य करते हैं। बस इतना याद रखिए, उससे ज़्यादा याद न रखिए फिलहाल यहाँ पर।
चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये प्रॉपर हमारे ये हो जाता है क्या, आप देखेंगे हमारा एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू के 4 भाग थे। एक उपकला ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, ये चारों हो जाते हैं तो हमारा समाप्त हो जाता है क्या, एनिमल टिश्यू। बात करेंगे किसकी, प्लांट टिश्यू में, और प्लांट टिश्यू बहुत बड़ा है, ठीक है। जितना हो सके आज देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू, जिसको बोला जाता है पादप ऊतक। पादप ऊतक या जिसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू, ठीक है। देखिए, क्या हम बात करेंगे इसकी, तो जैसे कि ये कोई पेड़ है, पहले समझिएगा, ठीक है। जैसे कि ये कोई पेड़ है, ठीक है। पेड़ की यहाँ पर कुछ शाखाएं इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जैसा भी बना, ठीक है। और यहाँ से कुछ शाखाएं निकली हुई है, चलिए पादप ऊतक या पादप टिश्यू हम बात करेंगे, ठीक है। एक इस रूट वाले जो पार्ट है, ये रूट वाले जो पार्ट है, उनको जाहिर सी बात क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम, ठीक है। इस कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी पेड़ है, किसी भी प्लांट की अगर मैं बात करूं तो वहां 2 चीज आपको देखने को मिलता है। एक पहली बात जिसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी क्या है, ग्रोथ, ठीक है। सॉरी, दूसरा जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ कहने का मतलब है जब किसी पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि हो, ठीक है। किसमें हो, लंबाई में वृद्धि, ठीक है, समझेगा।
जब पेड़ पौधे की क्या हो, उसकी जो लंबाई है उस लंबाई में क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, कई पेड़ पौधे देखेंगे एकदम बौने होते हैं, कई पेड़ पौधे बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, तो लंबाई में जब वृद्धि हो रहा होगा, ठीक है, किस में हो रहा होगा, लंबाई में जब वृद्धि हो रहा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, पेड़ पौधे की जो है मोटाई में वृद्धि या मोटाई में अगर ग्रोथ हो रहा होगा। ठीक है, कई पेड़ पौधे क्या है, इस प्रकार से बहुत क्या होते हैं, मोटा देखने को मिलता है, मोटा होते हैं। ठीक है, तो जब इसकी मोटाई में ग्रोथ हो रहा होगा, किसमें, इसकी मोटाई में ग्रोथ हो रहा होगा, तब हम क्या कहेंगे, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। प्राइमरी ग्रोथ याद रखिए जब लंबाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा से मूव कर देता हूँ हल्का से। यहाँ पर लिख देता हूँ, पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक। ठीक है, चलिए तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एक करके। क्या, सबसे फर्स्ट है आपका, क्या है, एपिकल मेरिस्मेटिक। ठीक है, प्लांट टिश्यू में मेरिस्मेटिक, फिर ठीक है, क्या है मेरिस्मेटिक, और मेरिस्मेटिक के अंतर्गत आपको एपिकल मेरिस्मेटिक है। ठीक है, क्या है मेरिस्मेटिक, और मेरिस्मेटिक के अंतर्गत आपको सबसे पहले है एपिकल मेरिस्मेटिक, जिसको हमने नाम दिया था शीर्षस्थ ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्योतक, विभाज्योतक। अब ये क्या है वह शीर्षस्थ विभाज्योतक। ठीक है, तो पहले वो वाले समझ लिए होंगे, तो जाहिर सी बात है ये आपको दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, तो भी पेड़ पौधे हैं। ठीक है, उस पेड़ पौधे की बात करें, ठीक है, इस पेड़ पौधे के इस भाग को, जो ऊपरी भाग है, ठीक है, जो ऊपरी भाग है, इस भाग को बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, जब, ठीक है, ऊपरी भाग है उसको बोला जाता है एपेक्स। जब इस एपेक्स में वृद्धि होती है, क्या होती है, जब इस एपेक्स में वृद्धि होती है, तब क्या होता है, पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं। जब पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है एपिकल, कहने के बाद शीर्षस्थ ना, हिंदी में अगर समझेंगे, शीर्ष, शीर्ष में वृद्धि होती है। ठीक है, शीर्ष में जब वृद्धि होती है तब हम क्या कहते हैं इसको, एपिकल मेरिस्मेटिक। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यह देखिए, अगर मैं एक लाइन बोल दूं तो आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, यह प्राइमरी ग्रोथ हेतु रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्या है, यह
या प्राइमरी ग्रोथ हेतु रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं बोल दूं प्राइमरी ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है तो मैंने क्या कहा, प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है पहले बताया था, लंबाई में वृद्धि। कहने का मतलब है शीर्ष में वृद्धि होगा, लंबाई में होगा वृद्धि होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एपेक्स, ठीक है। दूसरा सेकेंड जिसको बोला जाता है लैटेरल मैरिस्मेटिक, ठीक है। चलिए लैटरल मैरिस्मेटिक, तो वही सेम वही चीजें यहां पर, ठीक है। जैसे छोटा बरगद का पेड़ देखे हैं, ठीक है। ठीक है, तो बरगद, जैसे बरगद का पेड़, ठीक है। तो बरगद का पेड़ वगैरह आप देखें तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत बड़े मोटे टाइप के। तो ये लैटरल मैरिस्मेटिक क्या होते हैं, इसकी ठीक है। यह पहली बात तो यह सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। किसके लिए, अच्छे से लिख देता हूं, यह सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल है। और सेकेंडरी ग्रोथ मैंने कहा, कहने का मतलब है मोटाई में वृद्धि, मोटाई में वृद्धि, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, मैंने बताया था, ठीक है। तो जब मोटाई में वृद्धि होगी किसी भी पेड़ पौधे की, ठीक है, तब हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, लैटरल, ठीक है। तो तने के जड़ के मोटाई में क्या होगा, वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके अपिकल हो गया, लैटरल हो गया, ठीक है। सॉरी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे थर्ड, जिसको बोला जाता है इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक, ठीक है। जिसको हिंदी में मैंने कहा था अंतर्वेशी विभाज्योतक, क्या है, विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक, ठीक है। तो इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक या अंतर्वेशी विभाज्योतक, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलता है तना या पत्ती में ग्रोथ, ठीक है। क्या है, तना या पत्ती, ठीक है। पत्ती में आपको क्या देखने को मिलता है, वृद्धि, वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर आप समझे, ठीक है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके बांस या गन्ना, ठीक है। बांस या गन्ने की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इस बांस या गन्ने में, या आप
हल क्या देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार के बर्ड्स देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, बर्ड्स देखने को मिलता है। ठीक है, बांस या गन्ने में अब क्या देखने को मिलता है, इस प्रकार से बर्ड्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो सीढ़ी टाइप बन गया है। चलिए, बांस देखे हैं, इसको मैं अरे यार, ये प्रॉपर बनता क्यों नहीं यार। चलिए, ठीक है, इस प्रकार से आपको बांस या गन्ना दिखाई देता है। और इस बांस या गन्ने में ये यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, छोटा छोटा इस प्रकार से बर्ड्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये राउंड राउंड। और इसी बांस या गन्ने में अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये जो क्या कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है, जिससे गांठनुमा संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, नोड। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, तो इसी नोड में क्या होता है, आपको वृद्धि होने लगता है। ठीक है, और इसी नोड में क्या होने लगता है, वृद्धि। ठीक है, क्या होने लगता है, वृद्धि। और वृद्धि होगी, ठीक है, क्या होगी, वृद्धि। और वृद्धि होगी तो एक फिर से एक नया तना, ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर से एक नया तना निकलेगा। ठीक है, फिर से वो ग्रोथ करेगा। तो धीरे धीरे क्या है, तने या पत्ती में क्या वृद्धि होने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्वेशी विभाजोतक। ठीक है, चलिए, तो नोड में वृद्धि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉरी, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जिसको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। तो ये चीज हो गया, तीन आपको देखने को मिल गया। ठीक है, ये 1 2 3। ठीक है, कहाँ पर, सॉरी, ये तीन, एपिकल मेरिस्मेटिक, लैटरल, ठीक है, और जो आपका अंतर्वेशी। ठीक है, ये तीनों आपके हो गए, हो चुके। नेक्स्ट जो है वो फिर से आएगा स्थायी ऊतक, और स्थायी ऊतक में सिंपल टिश्यू और जो है जटिल, जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, या जिसको बोला जाता है स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। इस परमानेंट टिश्यू
स्थायी ऊतक की बात करें ठीक है, तो इसको दो भागों में देखे हैं। एक तो जिसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू या जिसको बोला जाता है साधारण ऊतक। साधारण ऊतक सिंपल टिश्यू या जिसको बोलता जाता है साधारण ऊतक। दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जिसको बोलते हैं जटिल ऊतक। क्या है? जटिल ऊतक। ठीक है, एक जिसको बोला जाता है साधारण टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, साधारण टिश्यू अगर बात करें तो वो एक ही प्रकार के सेल से मिलते हैं, सेल से क्या है निर्मित होते हैं। ठीक है, और दूसरा इसकी बात की जाए ठीक है तो अलग अलग प्रकार के सेल से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के सेल से निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा हम ठीक है, तो ये आपका परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, और सिंपल टिश्यू देखेंगे और सिंपल टिश्यू के भी क्या है 3 पार्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 पार्ट है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। इस सिंपल टिश्यू को भी क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक जिसको बोला जाता है आपके पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। ठीक है, जिसको बोला जाता है मृदुतक, दूतक। दूसरा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जिसको बोला जाता है स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। तीसरा जिसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जिसको बोला जाता है दृढ़ ऊतक, ऊतक। ठीक है, तो ये इसके क्या है, ये इसके प्रकार है। ठीक है, और इसके प्रकार मैंने बताया था। ठीक है, एक जिसको बोला जाता है जाइलम और दूसरा जिसको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो इनके 2 प्रकार, इनके 3 प्रकार है। ठीक है, तो ये भी हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू के 3 प्रकार, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 प्रकार। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि आज की क्लास का जो है समय हो यही समाप्त होता है। और नेक्स्ट क्लास में आपका रहेगा आपका टिश्यू या ऊतक। ठीक है, पार्ट सेकंड, टिश्यू या ऊतक के पार्ट सेकंड लेके आएंगे। ठीक है, तो वो याद रखिए। चलिए, थैंक यू गाइस। आज
हो क्या गया है भैया, आज क्या क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिश्यू पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू, सब खैर।